संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। बोलिए श्री सद्गुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सद्गुरु साहिब तथा उपस्थित भक्तजनों, हमें एक और मौका साहिब ने दिया है कि हम अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ सकें, हम परमात्मा के और करीब आ सकें। देखिए, इस संसार में जितना कलयुग है उतना ही अगर हम ध्यान से देखेंगे तो भक्ति भी उतनी ही ज़्यादा अपने अपने तरीके से फैल रही है। जितना ज़्यादा पाप बढ़ रहा है, अगर हम गहरी नज़र से देखेंगे तो लोग भक्ति की तरफ, पुण्य दान और शुभ कर्मों की तरफ भी उतना ही जाने की कोशिश करते हैं। अब बात यही आ जाती है कि हमें करना क्या चाहिए। संत तुलसीदास जी अपने समय में सबसे ऊंचे और श्रेष्ठ संत रहे। उन्होंने अपने समय में हमें एक रास्ता दिखाया। उन्होंने एक वाणी, हमारी बहुत ही सिंपल सी वाणी है, वो उन्होंने हमें बताई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमर नर उतरहि पारा। कि कलयुग जब होता है तो नाम का सुमिरन करके हम बेहद आसानी से भवसागर से पार उतर सकते हैं। अब एक सोच और एक निर्णय हमें लेना होता है कि वो नाम क्या है और वो नाम कैसा है। अगर हमने नाम लिया हुआ है तो हमें उसका परीक्षण करना चाहिए कि वो हमारा नाम सच्चा है या नहीं है। और अगर हमें मिला हुआ है तो हमें पूरे जोश के साथ संत तुलसीदास जी की इस वाणी का आदर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बहुत से सत्संग हैं, बहुत से डेरे हैं, बहुत जगह पे नाम दिया जाता है, बहुत तरह की भक्तियां हैं, लेकिन सारे के सारे ना तो सत्संग संपूर्ण चौथे लोक के होते हैं, ना ही सारी भक्ति आपको सतलोक पहुंचा सकती हैं। ना ही ऐसा होता है कि सारे के सारे पहुंच पाए। एकाध ही होता है जो इतना तलाश करने वाला जीव होता है कि जो परमात्मा की तड़प दिखा सके। मैं उसी के लिए कहना चाहूँगी। कहीं मैंने पढ़ा योग, इसी के बारे में हम थोड़ा सा विचार करते हैं। योग क्या है? योग की 2-3 श्रेणियां हैं। योग एक तरह का नहीं होता। एक योग वो है जो आम तौर पर हम शारीरिक स्तर पर करते हैं, जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। एक योग वो होता है शारीरिक योग। योग की दूसरी श्रेणी आती है, वो होता है मानसिक योग। और एक तीसरी श्रेणी आती है आत्मिक योग। अब हमें तीनों ही योगों को समझना चाहिए कि शारीरिक योग तो हमें आम तौर पर देखने को मिल जाता है, हमें पता चल जाता है कि क्या है, कैसा है। अब दूसरी बात आती है मानसिक योग की। जब थोड़ा सा इंसान विचलित हो जाता है संसार से, जब उसका मन घबराने लगता है, तो वो परमात्मा की तरफ चलना शुरू कर देता है, वो सहारे ढूंढने लग जाता है। ये हमारी ह्यूमन नेचर है कि दुख में हमें मालिक याद ज़रूर आते हैं। और जब हम पर कोई दुख पड़ जाता है या हमें कोई बेचैनी हो जाती है, तब हम कोशिश करने लगते हैं उस परमात्मा की तरफ चलने की। तब हम शरीर से आगे बढ़ने लग जाते हैं। फिर आती है बात उन सत्संगों की जो आपको मानसिक योग करना सिखाते हैं। मानसिक योग कैसा? योग के कितनी श्रेणियां हैं? ध्यान, धारणा, समाधि। योग की, मानसिक योग की कितनी श्रेणियां हैं? ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि।
वहाँ पर आप लोगों को बता दिया जाता है कि किसी चीज़ की धारणा कर लो। आप धारणा किसी की भी कर लो, उस पर ध्यान लगाना शुरू कर दो। मकसद एक होगा कि आपका मन चलायमान ना रहे, आपका मन विचलित ना हो, आपका मन इधर उधर ना दौड़े और आपका मन एकाग्र होना शुरू हो जाए। अब इसमें एक बात आती है जो साहिब की वाणी है, मन ही मन में धारणा, मन ही मन में ध्यान, मन ही मना समाधि है, ये धोखा भ्रम जान। क्या कहा साहिब ने? मन ही मन में धारणा। हमने मन में जो आमतौर पर मानसिक ध्यान वाले सिखाते हैं, मैं वो आप लोगों को बोलना चाह रही हूँ। वो कह देते हैं किसी भी चीज़ की धारणा कर लो, आप आसमान की धारणा कर लो, आप समुद्र की धारणा कर लो, आप किसी अपने देवी की धारणा कर लो, आप अपने किसी देवता की धारणा कर लो। बस आप धारणा कर लो और उस पे ध्यान एकाग्र करो। अब इसके लिए साहिब ने क्या कहा है, साफ और सीधी वाणी है, मन ही मन में धारणा। ये मानसिक योग है। मन ही मन में ध्यान और मन ही मना समाधि है। समाधि किसके अंतर्गत बता दी गई? मन के अंतर्गत। मन से बाहर समाधि नहीं है, मन ही मना समाधि है। और आगे क्या कहा? ये धोखा भ्रम जान। ये धोखा है और भ्रम है जो हम अपने साथ कर लेते हैं। इसमें एक स्टेप और आगे मैं आपको बोलना चाहूँगी। हमें धारणा क्यों करनी पड़े? धारणा हमने जीवन में कभी भी किसी चीज़ की नहीं है। ना तो हमने कभी अपने पति की धारणा से काम चलाया। क्या मैंने काम चलाया कि मैंने धारणा कर ली है पति की और मेरा पति बन गया? उस धारणा से मेरा क्या काम? मैं पतिव्रता हो जाऊंगी क्या? धारणा की बात है। अगर मैं ये धारणा कर लूँ कि मैंने औलाद पैदा कर ली है, तो क्या मैं बेटा या बेटी पैदा कर पाऊंगी? अगर मैंने ये धारणा कर भी ली और मैंने उस पर ध्यान लगा भी लिया, तो मैं माँ नहीं बन जाऊंगी। तो अब आती है बात धारणा की कि हम अगर धारणा की दूसरी श्रेणी क्या होती है, जिसकी हम धारणा करते हैं हम उसके जैसे बन जाते हैं। जिसकी हम धारणा करते हैं हम उसमें लीन हो जाते हैं। ये धारणा का सच है। अब आप ये बताइए, हमें धारणा किसकी करनी चाहिए और धारणा करनी ही क्यों चाहिए? जीते जी हमने खाने की धारणा करके कभी हम पेट भर नहीं पाए। जीते जी जिसके लिए साहिब ने कहा है कि पानी पानी कहने से कभी प्यास नहीं बुझती, तो ये है धारणा। कहने से, सोचने से कुछ नहीं होता है। अगर मैं सोचती रहूं कि परमात्मा मुझे, जो आम तौर पर बता दिया जाता है कि आप सोचते रहिए, परमात्मा मिल गया है, मैं परमात्मा हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, और आगे बढ़ के बोल दिया जाता है अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही उसका रूप हूँ। ये धारणा हमें कर लेनी चाहिए। अब ये तो सबको ही पता है कि मैं और हम सब उसी का रूप हैं। किसको नहीं पता है? मुझे लगता है चाहे कलयुग भी है, फिर भी इस संसार में बच्चे बच्चे को आजकल ये पता है कि अहम ब्रह्म अस्मि, मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं उसी का स्वरूप हूँ। अब ये सोचना चाहिए, क्या सबको परमात्मा मिल जाते हैं? धारणा करने से हमें संसार में भी कुछ नहीं मिल पाता है। और धारणा अगर डिवोशन से करी जाए, धारणा का अर्थ होता है हम जो है नहीं हमने सोच लिया। और अगली अवस्था आती है परमात्मा की, आत्मा की, योग की, आत्मयोग की। एक होता है किसी धारणा की ज़रूरत नहीं है, मेरे सामने परमात्मा है और मैंने उनमें ध्यान लगा लिया है। ये होता है आत्मयोग, जहाँ किसी धारणा का कोई स्थान ही नहीं है। अब आप लोग मेरे सामने बैठे हो
मुझे ये धारणा करनी नहीं पड़ेगी कि आप लोग मेरे सामने बैठे हो। क्या अब भी मैं धारणा करूँगी कि आप लोग मेरे सामने बैठे हो, क्योंकि ये साक्षात सच मेरे आँखों के सामने है। बिना ज्ञान भक्ति करे सो अंधा जग जीव, भक्ति तत्व नहीं समझ है क्यों कर पावे पीव। कि तत्व को समझे बिना, पूरे ज्ञान को समझे बिना जब हम भक्ति करना शुरू कर देते हैं, तब हम चाहे मूर्ति पूजा कर लें, चाहे हम धारणा कर लें, हम भटक जाते हैं। साक्षात परमात्मा हमारे सामने हो और हम उस पर ध्यान लगाएं, वो होता है आत्मयोग, जिसमें किसी धारणा का कोई स्थान नहीं है। और जिसका हम ध्यान करते हैं, हम उसी का स्वरूप बन जाते हैं। ये सच है ध्यान का। अगर हम ध्यान देवता का करते हैं तो हम देवता का स्वरूप बन जाएंगे, देवता को प्राप्त कर लेंगे, उस देह को प्राप्त कर लेंगे जो देवताओं की है। अगर हम समुद्र का ध्यान करते हैं तो हम समुद्र का स्वरूप हो जाएंगे, क्योंकि ध्यान में वो शक्ति है कि जिसका आप ध्यान करते हो, आपको जो आपका ध्येय है वो आपको उसी का स्वरूप बना देता है। हमें किसका ध्यान करना चाहिए, किसका स्वरूप हमें बन जाना चाहिए, और हमें धारणा क्यों करनी चाहिए। संसार में हमने कभी धारणा से काम चलाया नहीं है, और जहाँ परमात्मा भक्ति की बात आए, अगर धारणाओं में भटक जाएंगे, सिर्फ ये कह दिया जाता है आप ये धारणा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इमेजिनेशन, पावर ऑफ इमेजिनेशन। आप जिसका इमेजिनेशन अपने दिमाग में लेके आओगे, आप उसका स्वरूप बनते चले जाओगे। हमें किसका स्वरूप बन जाना चाहिए। मकसद होता है अपने आप को एकाग्र करने का, अपने आप को फोकस करने का। जब तक हम परमात्मा को अपना ध्येय नहीं बना लेते, जब तक साक्षात परमात्मा हमारे ज़िंदगी में सद्गुरु महाराज नहीं आ जाते, आप मान के चलिए मन इतना बलवान है, कभी एकाग्र नहीं हो पाएगा। मन त्रिलोकीनाथ है, तीनों लोकों का स्वामी, काल स्वरूप, ज्योतिष स्वरूप, निरंजन है वो, और हम एक बूंद भी नहीं है उसके सामने। हमारे मन में वो क्षमता है ही नहीं कि वो काल के खिलाफ जा सके, क्योंकि मन किसका स्वरूप है, स्वयं ज्योत निरंजन काल का स्वरूप है मन। और काल कभी नहीं चाहता कि हमारा मन एकाग्र हो जाए। उसका तो आप सबको पता है मकसद क्या है, हम कभी भी एकाग्र ना हो पाए। जब उससे ताकतवर, उस त्रिलोकीनाथ मन से ताकतवर कोई शक्ति हमारे पास होती है, तब वो मन को एकाग्र हम कर पाते हैं। हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं अपने कर्मों के कारण कि हम 2 मिनट भी अपने मन को एक जगह पर टिका कर नहीं रख पाते हैं। जब तक सद्गुरु साहिब हमारे अंदर बहती हुई उस परमात्मा को, हमारी उस अंतर शक्ति को जागृत नहीं कर देते, हम कितनी भी धारणाएं कर लें, हम अपने मन को विचलित होने से बचा नहीं पाएंगे। हम काल का स्वरूप बन जाएंगे, और काल हमें कहाँ ले जाएगा हम सबको पता है। ये है धारणा। हमने संसार में कभी धारणाओं से, इमेजिनेशन पावर में वो शक्ति है, वो आपको जो आपका ध्येय है वैसा बना देगी। तो हमें कैसा बनना चाहिए, हमारा ध्येय कैसा होना चाहिए। क्यों हम देवियों का ध्यान करें, क्यों देवताओं का ध्यान करें, क्यों समुद्र पे ध्यान फोकस करें, क्यों करें हम ऐसा। हमें साक्षात परमात्मा दिखाई दे सकते हैं, हम उनका ध्यान क्यों ना करें। हम शारीरिक योग से, मानसिक योग से और कहीं ऊपर उठकर आत्म योग क्यों ना करें।